Hello students, I am Mrs. Anita from Hartron Skill Center हिसार। आज हम करेंगे चैप्टर 3। हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम जानेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं क्या और कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू डिसाइड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। क्या करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं डिसाइड करने के लिए क्या फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन, कि हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो किस बेस पे रहेगा, कंडीशन बेस पे। इफ द कंडीशन इज ट्रू यू कैन परफॉर्म वन एक्शन। इफ कंडीशन ट्रू है तो एक एक्शन परफॉर्म होगा। इफ द कंडीशन इज फॉल्स यू कैन परफॉर्म अनदर एक्शन, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा एक्शन है वो परफॉर्म होगा। तो ये हमने जाना कंडीशनल स्टेटमेंट का हम यूज क्यों करते हैं, ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए कंडीशन के अकॉर्डिंग। जावास्क्रिप्ट में हम कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट, फिर है इफ एल्स, फिर है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ, स्विच केस। ये स्टेटमेंट्स हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। अब फर्स्ट हम करते हैं इफ स्टेटमेंट क्या है। इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड। किस लिए यूज होती है, एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओनली इफ स्पेसिफाइड कंडीशन इवेल्युएट ट्रू, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये स्पेसिफाइड ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज नहीं। दिस इज द सिंपलेस्ट जावास्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कैन बी रिटन। देखो रिटन ऐसे, ये हमारा सिंटेक्स है। इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट ट्रू नहीं है, कंडीशन ही ट्रू नहीं है, तो ब्लॉक ऑफ कोड है ये स्किप कर जाएगा। कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होगी। तो ये हमारा कोड रहा, ये हमने प्रोग्राम बनाया है। इसका स्क्रिप्ट वेरिएबल हमने लिया है मार्क्स, मार्क्स को रन टाइम पे वैल्यू दी है, मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 तो पास है। ये हमने सिंपल इफ के अंदर प्रोग्राम किया है। ये प्रोग्राम हम करते हैं एक बार। देखिए स्क्रिप्ट साइज थोड़ा बड़ा करते हैं, फॉन्ट साइज ज्यादा छोटा है। स्क्रिप्ट सीधा भी लिख सकते हैं हम। वेरिएबल हमने लिखा मार्क्स, वेरिएबल में हमने लिखा मार्क्स, मार्क्स इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। इनपुट बॉक्स लिखते हैं वे भी स्क्रिप्ट में, यहां हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 50, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट पास और स्क्रिप्ट टैग क्लोज। सेव करते हैं इसको। इफ सिंपल इफ लिखते हैं, सिंपल इफ डॉट HTML, इसको रन करते हैं। ये देखिए ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर। एंटर नंबर में यहाँ पे एंटर करवा रही हूँ 89 पास। दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अगर नंबर में लिखती हूँ 35 तो हमारे पास कुछ भी कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है, तभी वर्क करती है अगर कंडीशन ट्रू है। तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है स्किप कर जाएगी। तो हम मेन अपने स्लाइड्स पे आते हैं। अब हम
अगला हमारा है इफ एल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ कंडीशन का ये ड्रॉबैक होता है कि अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो उसमें कुछ भी हम कुछ भी नहीं दे रखा, हमने सिर्फ हमारा प्रोग्राम है, वो स्टेटमेंट है, वो स्किप कर जाते हैं। लेकिन हम इसमें चाहते हैं कि अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो भी हमारे पास कुछ लिखा हुआ है एल्स ब्लॉक में। इसमें एल्स ब्लॉक को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। इफ कंडीशन देखो, यू एग्जीक्यूट द वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ स्पेसिफाइड कंडीशन इज इवैल्यूएट ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक, तो इसमें भी इफ स्टेटमेंट के अंदर भी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो देखिए अनदर ब्लॉक ऑफ कोड इफ इट इज इवैल्यूएट टू फॉल्स, हमारा एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है। तो ये हम कह सकते हैं कि सिंपल इफ का एडवांस है इफ एल्स है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो जो इफ ब्लॉक है, ये देखिए यहां से समझेंगे सिंटैक्स। इफ कंडीशन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू, ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट लिखे हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी अगर कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक में आ जाएगा हमारा कंट्रोलर और यहाँ पे जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये हमारा सिंटैक्स है इफ एल्स का, ये एग्जाम्पल है। हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है दो नंबर से। ये देखिए ए बी दो लिए, हमने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू यूज किया, ए इज ग्रेटर देन बी, फर्स्ट इज ग्रेटर। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो इफ ब्लॉक है ये प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो जो एल्स का हमारा ब्लॉक है ये हमारा प्रिंट होगा। तो इसके अंदर देखिए दूसरा, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, अगर हम यहाँ पे इफ ब्लॉक के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट यूज करने पड़ेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट इफ ब्लॉक के। अगर हम एक ही कंडीशन दे रहे हैं तो यहाँ पे विदाउट ब्रैकेट भी हम वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाया है, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट यहाँ है, सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पे है। अगर हम यहाँ मल्टीपल स्टेटमेंट यूज करते हैं तो यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते हैं। ऐसे इसमें अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट यूज करते हैं तो यहाँ और यहाँ इसमें ब्रैकेट यूज करते। इसको हम रन करते हैं, इसी को इसको हटाते हैं और करते हैं। देखो इसी को भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, पहले इसी को ही कर लेते हैं। एल्स ओपनिंग ब्रैकेट लगा लें तो ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे तो भी हमारी सिंगल स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट फिल, सेव किया। देखिए यहाँ पे नंबर पहले मैं 90 देती हूँ, पास है। रिफ्रेश करते हैं, अब मैं नंबर दे रही हूँ 23, तो फेल है। देखिए ये इफ और एल्स दोनों, इफ एल्स हमने इफ सिंपल इफ को इफ की जगह इफ एल्स का वर्क कर रहे हैं स्टेटमेंट का कंडीशन का। तो इफ के अंदर अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो जो एल्स ब्लॉक है वो प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए ये कंडीशन फॉल्स होते ही यहाँ पे हमारा जो एल्स ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह हमारी स्टेटमेंट जो कंडीशन फॉल्स होते ही ये फेल है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम करते हैं ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम। ए कोमा बी, ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर नंबर, b is equal to enter number, enter first number। यहाँ लिखते हैं enter first number prompt। if a is greater than b, हम यहाँ पे लिखेंगे document dot write first
नंबर इज ग्रेटर। अब लिखेंगे एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट सेकंड नंबर इज ग्रेटर। अब यहाँ पे हम करेंगे स्क्रिप्ट टैग क्लोज। यही हमने प्रोग्राम यहाँ पे लिया हुआ है, ये देखिए, यही हमने यहाँ पे लिया हुआ था। सेव करते हैं, सिंपल इफ के अंदर ही सेव कर लिया हमने इसको। एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 56, एंटर सेकंड नंबर 90, सेकंड नंबर इज ग्रेटेस्ट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो कंडीशन है हमने फर्स्ट नंबर में दी थी 56 और सेकंड में हमने दिया है, सेकंड में हमने ज़्यादा वैल्यू दी थी। दोबारा करते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर में 12, सेकंड नंबर में 89, तो ये हमने ज़्यादा वैल्यू दी है। ज़्यादा वैल्यू देते ही हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है, तो ये एल्स ब्लॉक है, ये प्रिंट हो गया है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू फर्स्ट नंबर की वैल्यू ज़्यादा देते हैं 90 और सेकंड की मैं कम देती हूँ 12, तो ये देखिए फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। तो इस तरह हमारा ये इफ एल्स है ये वर्क करता है। तो हम आगे चलते हैं, ये हमने प्रोग्राम किया, आगे करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ else a special statement that is used to combine multiple if else statement। else if statement क्या है, ये कम्बिनेशन है मल्टीपल if else स्टेटमेंट का, और इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल चॉइस होती है। क्योंकि if else स्टेटमेंट का, ये देखिए if else स्टेटमेंट का ड्रॉबैक ये है कि इसकी ये दो ही कंडीशन में वर्क करती है, या तो कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारी हर कंडीशन ट्रू और फॉल्स में, या जरूरी नहीं है कि हमारी हर सिचुएशन है वो ट्रू हो या फॉल्स हो। मल्टीपल सिचुएशंस भी हो सकती है हमारे पास, तो उसके लिए हम ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट यूज करते हैं। ये इसका सिंटेक्स है। कंडीशन 1 देखिए, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 1 इज ट्रू। अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो ये कोड है एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स इफ ऐसे लिखेंगे, कंडीशन 2 कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन 1 इज फॉल्स एंड कंडीशन 2 इज ट्रू। सेकंड, ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, 1 वाली फॉल्स है और ये सेकंड कंडीशन है ये ट्रू है, तो ये कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ बोथ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर फॉल्स। एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ही फॉल्स है, या हमने मल्टीपल और भी कंडीशन दी है तो वो सारी अगर फॉल्स हैं तो एल्स ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह हमने इसका सिंटेक्स पढ़ा कि ये वर्क कैसे करती है एल्स इफ। ये इसका प्रोग्राम है। देखिए स्क्रिप्ट, हमने एक वेरिएबल लिया एज को एंटर कराया। इफ एज इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 60, हमने लिखा ओल्ड एज। एल्स इफ में एज इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 40 मिडल एज। फिर यहाँ पे एज इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 18 यंग एज। एज इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 13 टीनेजर। एल्स चाइल्डहुड, अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी में आप नहीं आते हैं तो चाइल्डहुड। ये है कि आप कौन सी, आपकी क्या कैटेगरी है, कौन सी एज के बीच में हैं आप। इसको एक बार करके देखते हैं प्रोग्राम को। स्क्रिप्ट वेरिएबल एज is equal to prompt enter your age, enter your age if age is greater than and is equal to 60। अलर्ट, हम लिखेंगे ओल्ड एज। अगर आपकी एज ग्रेटर देन 60
या इज इक्वल टू 60 है तो ओल्ड एज। अब हम लिखेंगे एल्स इफ, इसमें कंडीशन देंगे एज इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 40। अलर्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे मिडल एज। फिर हम लिखेंगे एल्स इफ, हम लिखेंगे एज इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 18। हमने लिखा यंग एज। फिर अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो हम लिखेंगे एक एल्स ब्लॉक। एल्स में हम लिखेंगे, अच्छा एक कंडीशन और देंगे इसके अंदर टीनेजर का। एज इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 13। एज 13 या 13 से ज़्यादा है तो हम लिखेंगे टीनेजर। एल्स, अब एल्स लिखते हैं। एल्स में हम लिखेंगे अगर ये सारी ही कंडीशन आप 13 से भी बड़े हैं तो 13 से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, तो आप चाइल्डहुड है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट है क्लोज, सेव करते हैं इसको, इसी के अंदर सेव कर दिया हमने। रन करते हैं। एंटर योर एज, एज को एंटर कराएंगे। मैं यहाँ पे एज एंटर कर रही हूँ 67 ओल्ड एज। अब यहाँ पे एज एंटर करते हैं 34 यंग एज। यहाँ पे एज एंटर करते हैं 15 टीनेजर। देखिए हमने इस तरह हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे। लास्ट हमारा अगर ये सारी कंडीशन ट्रू नहीं है और जो एज है वो 13 से भी छोटी है तो देखिए चाइल्डहुड। इस तरह हमने ये प्रोग्राम किया। ये देखिए ये हमने एल्स इफ, जब हमारे पास मल्टीपल सिचुएशंस होती हैं कि हम ये इस कैटेगरी में भी आ सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो हम ये एल्स इफ का यूज करते हैं। तो वापस ये हमने प्रोग्राम किया। आगे करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर जब हमारी कोई एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन होती है तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। ये इसका प्रोग्राम है। हमें फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स। तो ये हमने एक कंडीशन दी है एज ग्रेटर देन बी, इसी के अंदर दिया है हमने एज ग्रेटर देन सी। ए बी से भी ग्रेटर है और इसी के अंदर एक और दी सी से भी ग्रेटर है तो एज ग्रेटेस्ट, अदरवाइज इसका एल्स कर दिया हमने सी इज ग्रेटेस्ट। एल्स में भी एक कंडीशन लगाई बी इज ग्रेटर देन सी। तो इस तरह हमने इसकी भी दोनों कंडीशन लिखी, स्टेटमेंट लिखी, एक इफ का और एक एल्स का। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा नेस्टेड इफ का प्रोग्राम है। इसे आप करके देखना, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट इसका आप देखिए कैसे कब यूज करते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट इज एन अल्टरनेटिव टू एल्स इफ विच डज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। स्विच केस स्टेटमेंट टेस्ट ए वेरिएबल और एक्सप्रेशन अगेंस्ट ए सीरीज ऑफ वैल्यूज। कब यूज होता है जब एक सीरीज ऑफ वैल्यूज है हमारे पास, अनटिल इट फाइंड्स ए मैच। जब तक ये मैच कर रही है देन एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड रिस्पोंडिंग टू दैट मैच। देखिए जब तक हमारे पास ये वैल्यू मैच करती रहेंगी तो जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये इसका सिंटैक्स है। स्विच एक्स केस वैल्यू 1, ये देखिए केस वैल्यू 1 से अगर मैच है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू 1। अगर ये वैल्यू 2 से मैच कर रही है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ब्रेक लगाएंगे साथ साथ डिफॉल्ट, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो हमारा जो डिफॉल्ट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। ये हमारा प्रोग्राम है। स्क्रिप्ट वेरिएबल नंबर, नंबर एक हमने नंबर एंटर करा है, स्विच में हमने नंबर दिया, यहाँ परसेंट कीवर्ड यूज करेंगे
केस 1 देखिए ब्रेक, हम ये करके देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि ब्रेक का यूज हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। करके देखते हैं प्रोग्राम। यहाँ पे लेते हैं नंबर इज इक्वल टू prompt एंटर नंबर, फिर स्विच INT, आई लिखेंगे कैपिटल में, यहाँ पे लिखेंगे नंबर, यहाँ पे लिखेंगे केस 1 और यहाँ पे कोलोन लगाने हैं, हमें सेमीकोलन नहीं लगाना है, यहाँ पे हमने कोलोन लगाए हैं। अब हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ अलर्ट यूज कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी यूज कर सकते हैं, मंडे। देखिए अभी मैं ब्रेक यूज नहीं कर रही हूँ, केस 2 विदाउट ब्रेक के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ट्यूसडे, केस 3 डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वेडनेसडे। देखिए हमने ये 3 केस ही लेते हैं, फिर हम डिफॉल्ट केस लेते हैं, डिफॉल्ट कोलोन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम यहाँ पे लिखेंगे रॉन्ग इनपुट, अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं हो रहा है तो। और क्लोजिंग ब्रैकेट, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, इसी में सेव कर देते हैं, इसको रन करते हैं। एंटर नंबर, मैं लिख रही हूँ 1। ये देखिए सारी की सारी स्टेटमेंट का आंसर है वो हमारे पास है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और रॉन्ग इनपुट। ये देखिए हमारा, देखिए सबसे पहले कंडीशन 1 मैच हुई, ये एग्जीक्यूट कर गया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, लेकिन इससे बाहर आने के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं मिल रही है, कोई कीवर्ड नहीं मिल रहा है। ये कहाँ पे आकर रुकेगा हमारा, यहाँ पे एग्जीक्यूशन कहाँ रुकेगी, क्लोजिंग ब्रैकेट पे। हमें अगर स्पेसिफाइड, हम चाहते हैं जो नंबर दे सिर्फ वही ब्लॉक ऑफ कोड है एग्जीक्यूट हो, आगे वाला नहीं हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक कीवर्ड। ये देखिए इसे हम अगर 1 देंगे तो सिर्फ यही जो हमारी स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगी, आगे वाली नहीं होगी, क्योंकि इसे कीवर्ड मिल गया है। ये कीवर्ड हमें हमारे फ्लो को रोकता है आगे जाने से, हमें सिर्फ स्पेसिफाइड आंसर है यही मिलेगा। ब्रेक, देखिए ब्रेक, सेव करेंगे इसको, देखिए एंटर नंबर 1 मंडे, दोबारा 3 वेडनेसडे, और अब हम दे रहे हैं 7 पे देखिए डिफॉल्ट, यहाँ पे रॉन्ग इनपुट यहाँ चाहिए था हमारा, ब्रेक दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, रॉन्ग इनपुट। तो अगर हमारी देखिए स्क्रिप्ट टैग भी हमारा क्लोज है, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है ये हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। आगे स्लाइड्स पे आते हैं। डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड स्विच, देखिए इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, स्विच में और इफ में। देखिए एक्सप्रेशन इनसाइड इफ स्टेटमेंट डिसाइड वेदर टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इनसाइड इफ ब्लॉक और अंडर एल्स ब्लॉक। जो हमारी एक्सप्रेशन इनसाइड
इफ स्टेटमेंट डिसाइड वेदर, जो हमारी कंडीशन होती है वो डिसाइड करती है कि कौन सा ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ऑन द अदर हैंड एक्सप्रेशन इनसाइड स्विच स्टेटमेंट डिसाइड विच केस टू एग्जीक्यूट, ये डिसाइड करता है कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा। You can have multiple statement for multiple choices of statement, in which case only you have one expression for the multiple choices। यहाँ सिर्फ one expression यूज करेंगे, choice हमारे पास multiple हो सकती है। If else statement checks for equality as well as for logical expression, इसमें हम क्या यूज करते हैं, logical expression। on the other hand switch checks only equality, ये सिर्फ is equal to operator का यूज करता है। If statement evaluate integer, character, pointer, floating point और boolean types, if statement में हम ये कोई भी data types यूज कर सकते हैं। on the other hand switch statement evaluate only character or an integer data type, इसमें या तो character या सिर्फ integer data type ही यूज कर सकते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास, sequence of execution is like either statement under if block will execute or statement under else block। देखिए इसमें ये कंडीशन डिसाइड करती है कि कौन सा जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ऑन द अदर हैंड एक्सप्रेशन इन स्विच स्टेटमेंट डिसाइड विच केस टू एग्जीक्यूट। इफ यू डू नॉट अप्लाई ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर ईच केस इट विल एग्जीक्यूट टिल एंड ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। इसमें अगर हम ब्रेक यूज नहीं किया हमने तो ये एंड ऑफ द स्विच स्टेटमेंट तक सारे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इफ एल्स के अंदर कंडीशन के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट होता है। इफ एक्सप्रेशन इनसाइड इन टर्न आउट्स टू बी फॉल्स, स्टेटमेंट इनसाइड एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स स्टेटमेंट है वो, एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। इफ एक्सप्रेशन इनसाइड स्विच स्टेटमेंट टर्न आउट टू बी फॉल्स, अगर स्विच स्टेटमेंट में कंडीशन ट्रू नहीं है देन डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। इट इज डिफिकल्ट टू एडिट इफ एल्स स्टेटमेंट, हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट को एडिट करना मुश्किल होता है अगर, लेकिन हमें स्विच स्टेटमेंट में कुछ भी ट्रेस करना हो तो वो हम बड़ी इजीली कर सकते हैं, कुछ भी चेंज करना हो तो भी इसमें इजीली चेंज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज की कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट, आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।